तो मैं आज की वीडियो का जो मेरा ये जो मतलब है वो यही है कि हम जितनी सेवा कर पाएँ, जितना हमसे किसी के लिए बन पाए वो हम करें। ये पापा के दिए हुए संस्कार हैं, डैडी के दिए हुए संस्कार हैं और कुछ मेरा टीम वर्क ऐसा है। तो ये रोज़मर्रा की चीज़ें हम लोग अपने जो हैं बच्चों को देते हैं। झंडे वाले मंदिर के अंडर ये शमशान भूमि है। मेरे पिताजी ने भी बहुत सेवा की है यहाँ, क्योंकि वो सहयोगी सेवादार रहे हैं, हम लोग नॉर्मल सेवादार हैं। संत शिव सेवा, इसमें ये जो है ना हमारी गाड़ी, इसमें कोरोना की जो बॉडीज़ हैं उसकी सेवा चल रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक भी प्लेटफॉर्म खाली नहीं है। ये जो मंजर है ना, इसमें बहुत सारी गलती हमारी हैं। मेरी अगर आप लास्ट वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर मैं क्लियर बोलता रहा हूँ कि भाई सबका ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो। भाई ये मंजर है, मंजर बहुत ख़तरनाक है, बड़ी भयानक स्थिति है। एक तो जो लोग कोविड से मर रहे हैं, इतनी गंदी बीमारी फैली हुई है कि ये कोई उम्र धर्म कुछ नहीं देख रही। और इसके बाद जो डेथ्स हो रही हैं, डेथ जलाने का एक ये भी चैलेंज है कि संस्कार कैसे होंगे। मौतें भी हो रही हैं, बच्चे बीमार भी हैं, लेकिन कहीं पे कहीं से कहीं तक मैं किसी के काम आ सकूं ये मैं करता जा रहा हूं। जीवन के अंदर ना सब कुछ व्यापार नहीं है, सब कुछ जो है पैसा नहीं है, सब कुछ झूठ बोल के कुछ करना नहीं है। असल में ज़िंदगी कुछ और है। इस कोरोना काल में अगर किसी को समझ ना आई ना, तो मेरे हिसाब से उसको समझ ज़िंदगी में नहीं आ सकती। हेलो रॉयल बुलेट फैमिली, मैं हूं अपनों का कमल आनंद। सभी भाइयों को राम राम, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। जय जवान जय किसान, जय भोलेनाथ की। चिंता नहीं किसी बात की, लेकिन भाई अब चिंता लगी हुई है। चिंता इसलिए लगी हुई है कि ऐसा मंजर, ऐसा त्राहिमाम मैंने जीवन में नहीं देखा। आज मैं आपको कोई प्रोडक्ट्स दिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिर्फ एक, जिसको कहते हैं ना, प्रेरणा स्रोत बनने आया हूँ। एक आपको ये चीज़ बताने आया हूँ कि दिल्ली का हाल तो बहुत ही बुरा है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे पास काम करते हैं या जो हमारे घर में हमारे पास काम करने आते हैं, उनका ख्याल, और जिनके एरिया में बेजुबान जानवर हैं उनका ख्याल, हमारी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कभी भी कोई भी सेवा बतानी नहीं चाहिए कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन क्या पता हम किसी को देख के कुछ सीखें और कुछ कर पाएँ। तो मेरा जीवन तो भाई ऐसे ही बीता है और ऐसे ही बीतेगा, और आप लोगों की दुआओं के कारण मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। कोविड हुआ, सबसे पहले हार्दिक को हुआ। मैं पूरी रात भागा उस बच्चे को लेके, क्योंकि फ़ीवर बहुत तेज़ था। एक जगह पे, मतलब जिसको कहते हैं एक जगह पे कहीं मुझे राहत मिली हो, बिल्कुल नहीं। मतलब कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था कि जहाँ मैं लेके नहीं भागा। और उसके बाद जब घर आया तो मेरी मदर जो है 3:30-4 बजे ध्यान पे बैठती हैं। गुरुजी के अपने राधा स्वामी हैं, तो वो अपना पूजा पाठ करती हैं। तो उनका कॉल आया कि तेरी गाड़ी नहीं है, तू कहाँ है? मैंने कहा जी मैं हॉस्पिटल्स में धक्के खा रहा हूँ, हार्दिक का बुखार नहीं उतर रहा। ये मैं आपको बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ बीती है ना इस जो ये कोरोना काल में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा तू घर आ जाए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हम जैसे ही 4 बजे घर पहुँचे, मम्मी ने उसके सर पर हाथ रखा और सुबह उसको फ़ीवर नहीं था। और उसके बाद भाइयों मुझे हुआ, मेरी बेटी को हुआ, वाइफ को हुआ। जो मेरे स्टार्टिंग के 5 दिन थे ना, वो ऐसे थे कि बस तार जो है वो लग गई थी कि बस गया। लेकिन दुआओं में बहुत असर होता है। दुआएं कमानी जो है वो बहुत मुश्किल है। आज काफ़ी सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ इसलिए करने का मन है कि कल को आपको ये पता ही ना हो कि कमल आनंद था कौन और है कौन। क्योंकि रोज़ सुबह उठते ही इतने मैसेजेस होते हैं व्हाट्सएप पे, डर लग जाता है कि यार किसी का कॉल भी आया ना, या किसी की फ़ोटो हमने फेसबुक पे देखी हो भाई कि हालात बहुत ख़राब हैं। मतलब इतने क्लोज़ लोग जा रहे हैं, इतने क्लोज़ कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मैं आज की वीडियो का जो मेरा ये जो मतलब है वो यही है कि हम जितनी सेवा कर पाएँ, जितना हमसे किसी के लिए बन पाए वो हम करें। मैं क्या सेवा करता हूँ? मैं सेवा करता हूँ भाई कोरोना की डेड बॉडीज़ की। उसमें हमारे साथ मेरा जो भाई है चरणजीव मल्होत्रा, यहीं जोशी रोड पे, वो उसका संचालक करता है। हमारे पास वैन है, रोज़ की 30, 35, 40 डेड बॉडीज़ हम लोग जो लावारिस होती हैं कोरोना की, वो उसका संस्कार करते हैं। वो वीडियो आपको इसलिए दिखानी ज़रूरी है कि आपको समझ आएगी कि जीवन के अंदर ना सब कुछ व्यापार नहीं है, सब कुछ जो है पैसा नहीं है, सब कुछ झूठ बोल के कुछ करना नहीं है। असल में ज़िंदगी कुछ और है। इस कोरोना काल में अगर किसी को समझ ना आई ना, तो मेरे हिसाब से
उसको समझ ज़िंदगी में नहीं आ सकती। ऑक्सीजन हो, प्लाज्मा हो, ब्लड हो और हॉस्पिटल के बेड्स हों, कुछ अवेलेबल नहीं है। मतलब 3-4 बंदों की हम सेवा कर पाए हैं इस मामले में। अदरवाइज़ बड़े बड़े दिग्गजों को फ़ोन कर लिया, हम भी कहते थे कि नहीं हमारी बातचीत है दिल्ली में, कुछ नहीं मिला। मेरी अपनी भाभी की डेथ हुई है। मतलब मैं बता नहीं सकता कि किस किस की डेथ हुई है। जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, उनको पता कि कौन कौन इस बार कमल भाई के क्लोज़ में से निकल गया। मैं बचा हूँ, ये आप लोगों की दुआओं का असर है। और जो हम लोग कर रहे हैं हेल्प, वो भी दिखाऊंगा, और जिस शमशान में हम लोग सेवा कर रहे हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। ज़रूर देखिए, ये वीडियो देखने लायक है कि हाँ वाकई में ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी का मेन मूल क्या है। तो आज की वीडियो में आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ अपनी सेवा, और हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी इस रॉयल बुलेट परिवार के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए, वो भी दिखा रहा हूँ। और एक चीज़ और, आपको बहुत इमरजेंसी है ना कुछ सामान की, बहुत इमरजेंसी है कि कमल भैया मतलब ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो आपको 9310105351 पे व्हाट्सएप करना है दोस्तों, सिर्फ व्हाट्सएप, नो कॉल्स। हम कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल की मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 बॉडीज़ थी, जिसमें से 20 और 22 ही हम लोग सेवा कर पाए, और 8 हमने बैलेंस छोड़ी। वो आज सुबह से काम चल रहा है। तो प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा अगर बहुत इमरजेंसी हो। अदरवाइज़ आप आराम से अपने घर में बैठें, घर से ना निकलें। 9310105351 ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको बहुत इमरजेंसी है तो आपको जो सामान चाहिए होगा वो अवेल करके दूंगा, उसके लिए आपको कोई ना नहीं होगी। लेकिन बहुत इमरजेंसी वाला सामान, ये नहीं कि एलॉयज़, लैमिनेशन, भैया ये भैया वो, ऐसा मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगा, सर्विसेज नहीं दे पाऊँगा। तो दोस्तों आपको दिखाने जा रहा हूँ अगली तस्वीरों में कि क्या हाल चल रहा है दिल्ली का और क्या सेवा कर रहे हैं हम लोग। सो दोस्तों, ये है पंचकुइयाँ रोड का शमशान भूमि, जहाँ पर हम लोगों की सेवा चल रही है। बद्री भगत झंडेवालन देवी मंदिर, झंडेवालन मंदिर के अंडर ये शमशान भूमि है। मेरे पिताजी ने भी बहुत सेवा की है यहाँ, क्योंकि वो सहयोगी सेवादार रहे हैं, हम लोग नॉर्मल सेवादार हैं। और ताला लगा हुआ है, ताला लग गया। हमारी तो एंट्री बैक साइड से है, वो भी मैं आपको एंट्री दिखाऊँगा। लेकिन इतना बुरा हाल है कि अंदर इतनी भी जगह नहीं है, इतनी सी भी जगह, मतलब प्लेटफॉर्म को तो छोड़ो कि जहाँ पर बस आपको जगह मिल रही है आप वहाँ पर जाके आप अपने किसी भी रिश्तेदार का संस्कार कर रहे हैं। ये सेवा हम लोग कर रहे हैं और इसी तरीके की सेवा करते रहें। तो मैं अंदर का मंज़र दिखाऊं तो अगर आपके साथ में बच्चे वगैरह हैं तो उनको वहाँ से हटा लें। वो मंज़र जो है बड़ा ही ख़तरनाक, खौफनाक है। मैं निगम बोध घाट, सुभाष नगर, पंजाबी बाग, इन सब जगह भी जाता हूँ सेवा के लिए, लेकिन जो यहाँ सेवा चल रही है ना वो हमारे मंदिर की तरफ से। तो बस ये दोनों कानों पे हाथ हैं, बहुत बुरा हाल है। ऑक्सीजन नहीं है, प्लाज्मा नहीं है, ब्लड नहीं है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है। रोज़ 200 300 मैसेजेस हैं। हम जितनी सेवा कर पा रहे हैं वो 30 से 35 बॉडी की कर पा रहे हैं। और इसमें जो मेरी सेवा है, क्योंकि मेरी हेल्थ को देखते हुए मेरा जो भाई है रिंकू चरणजीत मल्होत्रा, उसने पेपर वर्क की सारी सेवा मुझे दे रखी है कि भाई तू ये सेवा करता रहे, लेकिन उसके लिए भी हमें यहाँ आना पड़ता है। तो प्लीज़ जिसने दिल्ली आना है या जो दिल्ली रहते हैं, घरों में रहिए, सेफ़ रहिए, सिक्योर रहिए, क्योंकि मैं भी बड़ी मुश्किल से इम्यूनेट होके ठीक होके दोबारा इस सेवा पे आया हूँ। दोस्तों, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, नंबर हमारी गाड़ी का संत शिव सेवा। इसमें ये जो है ना हमारी गाड़ी, इसमें कोरोना की जो बॉडीज़ हैं उसकी सेवा चल रही है। मैं आपको मिलवाता हूँ, दिखाता हूँ मंजर क्या है। एक भी प्लेटफॉर्म खाली नहीं है, एक भी प्लेटफॉर्म कि जहाँ पर जगह मिल रही हो। आइए दिखा रहा हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक भी प्लेटफॉर्म खाली नहीं है, एक भी। अभी देखिए मेरा बड़ा भाई एक सेवा और कर रहा है जहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला। ये देखिए पूरी सेवा चल रही है। इनमें जो मेरा रोल रहता है ना दोस्तों, ये देखिए मेरा भाई है चरणजीत मल्होत्रा, और ये आप देखिए कि जगह नहीं मिली है, और हमने 2 कुंडों के बीच में ही जगह बना के अब ये कोविड की बॉडी है दोस्तों, और किस तरीके से ये संस्कार चल रहा है आप मंजर देख सकते हैं कि ये हाल है। और इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है कि
ये जो मंजर है ना, इसमें बहुत सारी गलती हमारी हैं। मेरी अगर आप लास्ट वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर मैं क्लियर बोलता रहा हूँ कि भाई सबका ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो। कोई सीएम कोई पीएम इस समय किसी की कोई हेल्प नहीं कर रहा है। और मेरी जो इसमें सेवा रहती है, डेथ सर्टिफिकेट, व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती हैं। और ये संस्कार चल रहा है आपके सामने। कितना खौफनाक मंजर है यहाँ शमशान भूमि का। भाई ये मंजर है, मंजर बहुत खतरनाक है, बड़ी भयानक स्थिति है। एक तो जो लोग कोविड से मर रहे हैं, इतनी गंदी बीमारी फैली हुई है कि ये कोई उम्र धर्म कुछ नहीं देख रही। और इसके बाद जो डेथ्स हो रही हैं, डेथ जलाने का एक ये भी चैलेंज है कि संस्कार कैसे होंगे लगेगा। जमजानों में जगह नहीं है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है। लेकिन ये झंडेला मंदिर के अंडर आता है, ये मंदिर भी शमशान घाट, ये लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे। रिंकू, टोटल आज तक जो आज हमारी ये 27 अप्रैल है, कितनी बॉडीज़ हम लोग कर चुके हैं? मैं एक साल में नियर अबाउट 1200 से ऊपर कर चुका हूँ। 1200 बॉडीज़, जिसके अंदर 700 तक कोविड की करी हैं और बाकी लावारिस करी हैं। लावारिस कितनी हुई हमारी? 500 550 लावारिस भी हो चुके हैं। 500 550 लावारिस। कई बार ना जब इंसान इस मुकाम पे पहुंचता है तो पड़ोसी क्या अपने घर वाले साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जो हमारी संत शिव सेवा समिति है, फाउंडेशन जो है, उसमें मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मेरा भाई ये सेवा कर रहा है। मतलब वैसे इसका नाम चरणजीव मल्होत्रा है, लेकिन जो मेरा भाई है, बड़ा भाई है, रिंकू नाम है, तो मैं रिंकू ही बुलाऊंगा। ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मैं जो वीडियोस देखता रहता हूँ, मेन कारण डेथ का ऑक्सीजन ही है। जिससे भी आप पूछेंगे यहाँ पे जितनी डेड बॉडीज आ रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, जिसके कारण आदमी तड़प तड़प के मर रहा है। तो दोस्तों, मैं इसको मतलब ये कहूँगा कि भाई तेरे को भगवान बहुत शक्ति दे। जय शंकर की, और हर हर महादेव। हर हर महादेव। ठीक है जी, जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि कमल भाई जो ऑफर्स देते हैं, जो एक्सेसरीज दिखाते हैं, आज ये बारदाना, जिसको हम लोग राशन भी कहते हैं अपने अपने घरों के लिए, ये क्यों सजा के बैठे हैं? ऐसा है कि जो इस समय ये कोरोना काल चल रहा है ना, इसका बुरा हाल हुआ है। इसमें हमारे यहाँ जो बच्चे मेरे साथ मिल के काम करते हैं, रॉयल बुलेट को चलाते हैं और आप लोगों की सेवा करते हैं, अब सब कुछ तो बंद है। आज 10 दिन हो चुके हैं। आने वाला टाइम भी कैसा है ये नहीं मालूम है किसी को, क्योंकि जिस तरीके का दिल्ली का हाल है, मुझे नहीं लगता कि अभी 1 महीना या 1 महीने से ऊपर ये खुलेगा। तो ये पापा के दिए हुए संस्कार हैं, डैडी के दिए हुए संस्कार हैं, और कुछ मेरा टीम वर्क ऐसा है। तो ये रोज़मर्रा की चीज़ें हम लोग अपने जो हैं बच्चों को देते हैं। पिछले लॉकडाउन में भी दिया था, लेकिन हमने ये कभी किसी को शो नहीं किया कि व्हाट वी आर डूइंग फॉर आवर फैमिली, जो मेरे साथ काम करती है। लेकिन हो ये रहा है कि मैं इस वीडियो का जो मेरा मोटो है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास भी आपके साथ जो काम करने वाले हैं, आप उनका ध्यान रखिए। इस समय उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे इसी रॉयल बुलेट जो लड़के हैं यहाँ पर, उसकी हमारे यहाँ डेथ्स भी हुई हैं, मौतें भी हो रही हैं, बच्चे बीमार भी हैं, लेकिन कहीं पे कहीं से कहीं तक मैं किसी के काम आ सकूं, ये मैं करता जा रहा हूं। क्योंकि पैसा कमाना और सेवा करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जैसे ये वो सामान है जो मैं अपने घर में यूज़ करता हूं, जो मेरी वाइफ यूज़ करती है, और उसी ने जो है ये सारा अरेंज किया है, और मैं उसका भी थैंक्स करूँगा कि उसने जो ये सब चीज़ें अरेंज की हैं कि 1-1.5 महीना आराम से इस बारदाने से एक परिवार जिसमें 6 बंदे हैं, 7 बंदे हैं, वो आराम से निभा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चों के लिए मैगी है, बिस्किट्स हैं, आटा है, दालें हैं अलग अलग, मतलब एक एक चीज़, चीनी है, चावल है। मतलब मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब आज मैंने देखा कि साबुन जो है ना, वो भी जो हम यूज़ कर रहे हैं वही है, और मतलब मैं कुछ कहने के लायक नहीं हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर हो सके तो आपके साथ जो काम करने वाले हैं उनका भी आप ख्याल रखें, और जितनी हेल्प हो पाए, क्योंकि ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना प्लाज्मा मिल रहा है,
9 हॉस्पिटल के बेड्स मिल रहे हैं। और ये इस तरीके का कुछ आप भी कीजिए जो आप कर रहे होंगे, ज़रूर आप बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन ये मेरी तरफ से प्रेरणा है। मैं एल्डर हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, जो जिनसे एज में बड़ा हूँ, तो प्लीज़ अपने साथ जो काम करने वाले हैं उनके लिए आप भी कुछ ऐसा कीजिए। समझ सकते हैं मेरे अरमानों को, मेरी सेवा को, मेरी हर एक चीज़ को। तो विदा लेता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, सलाम।